हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स और आज हम वो सारे कॉमन एरर्स करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल ने 2021 में पूछा था। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल 2020 का, उसके टीयर 1 में टोटल आपके 42 कॉमन एरर्स पूछे गए थे 21 सेट्स में। हम वो सारा का सारा कवर करेंगे। हम रूल्स भी देखेंगे कि कौन से किस प्रकार के रूल्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से चैप्टर से वो रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा पहला सेंटेंस है आज का, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइव्स। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? ये बहुत इजी टॉपिक क्वेश्चन है और कंडीशनल सेंटेंस का है। आपको कंडीशनल सेंटेंस करवाया था तब बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ 3 टाइप के सेंटेंस ज़्यादातर बनते हैं, उसी में से एक ये पूछा गया है। हैड यू नॉट रीच्ड का मतलब होता है इफ यू हैड नॉट रीच्ड। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो हैड के साथ वी की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइफ्स। आपको बताया था सेंटेंस की स्टार्टिंग, अगर इफ यू हैड नॉट या हैड थर्ड फॉर्म आए तो उसके बाद आपका लगता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो यहां पे अब क्या होगा, यहां पे पूछा गया है वी विल, जबकि विल की जगह क्या होना चाहिए, विल की जगह होना चाहिए था वुड। और वैसे भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है पास्ट में हुई है, हैड जो है वो पास्ट को डिनोट करता है, तो सेंटेंस कभी भी आगे जा करके फिर आपका प्रेजेंट में नहीं बनेगा, वो पास्ट में ही होगा। सो विल की जगह वुड आना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस से ये आपका एरर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। यानी कि हमको अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड बस में ट्रैवलिंग करना या मेट्रो में रश आवर के टाइम। सो ये रश आवर क्या होता है? ये रश आवर बोलते हैं मॉर्निंग का टाइम, जब जॉब वगैरह पे लोग जाते हैं सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा रश होता है। सो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको एक वर्ड देखना है क्वाइट। क्वाइट की स्पेलिंग क्या है? QUIET और एक होता है QUITE। इसका मतलब होता है कंप्लीट, आप मान के चलिए। और इसका मतलब होता है क्वाइट मतलब शांत रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना। सो होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहां बोला जा रहा है कि हमें अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड बस में ट्रैवल करना रश आवर में, क्योंकि वो जो होते हैं ना पूरे के पूरे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होते हैं, यानी वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पे हमें अनप्लीजेंट यानी कि पूरी तरीके से अनप्लीजेंट को शो करने के लिए हमें क्वाइट जो यूज करना था वो यूज करना था कंप्लीट वाला। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है QUIET शांत करने वाला, ये गलत है। यहाँ पे हमें चाहिए QUITE जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ठीक है। अगला देखिए, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। फेल मतलब होता है किसी भी चीज को गिराना, इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड, यानी कि वुड कटर जो कटफोड़वा होता है उसने गिरा दिया कुछ पेड्स को। सो सम के बाद काउंटेबल आपका आया है तो आपके पीछे एस लगेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। विद हार्डली मैनी एफर्ट, हार्डली जो होता है ये एक एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर या ऑलमोस्ट नथिंग। सो ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगता, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बताया गया था हार्डली एनी एफर्ट। सो एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ना कि मैनी यूज होगा। हार्डली के बाद एनी यूज होता है, ना कि मैनी। सो विद हार्डली एनी एफर्ट। सो एरर आपका मैनी में था, इसकी जगह एनी यूज होना चाहिए। आगे देखिए,
द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। सुपरवाइजर जानना चाहता था प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मतलब होता है एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। वो जानना चाहता था इश्यू का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए टू के बाद हमेशा आपका वी का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नोन वी का थर्ड फॉर्म लिखा है, सो लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी टू के बाद। सो वांटेड टू नो होगा, ना कि वांटेड टू नोन। सो एरर है आपका इस पार्ट में। आगे देखिए, वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। ठीक है, क्या आप नहीं आओगे मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए, इस हैवी बॉक्स को लेके जाने में मदद करने के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग। आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, सो वहाँ पे पढ़ा होगा अलोंग का हम यूज़ करते हैं या तो अलोंग विद होता है के साथ, या तो अलोंग होता है जैसे कि पैरेलल, जैसे वी वॉक अलोंग फुटपाथ, हम फुटपाथ के अलोंग यानी कि बिल्कुल उसके पैरेलल में ट्रैवल करते हैं। सो ऐसे कोई चीज़ पैरेलल जा रही हो तो उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अलोंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अलोंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए विद दिस हैवी बॉक्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, विद अलोंग की जगह। तो इस पार्ट में आपका एरर है। अगला है द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। So the visitors complained at the poor accommodation they were provided during the tour। टूर के समय जो भी उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था उसके खिलाफ विजिटर्स ने कंप्लेन किया था। सो अकोमोडेशन की स्पेलिंग याद रखिएगा, डबल सी और डबल एम आता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए कंप्लेन के बाद कभी अगर हम किसी चीज़ के, जैसे कि हम यहाँ पे किस चीज़ का कंप्लेन कर रहे हैं, अकोमोडेशन जो भी व्यवस्थाएं की गई थी। सो अगर हम किसी के बारे किसी चीज़ के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे एट नहीं आता, कंप्लेन्ड अबाउट आता है। सो प्रीपोजिशन से एरर था इसमें। देखिए प्रीपोजिशन से ऑलमोस्ट आपको 2 एरर मिल चुके हैं, तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। सो एट की जगह क्या आएगा आपका, अबाउट। आगे देखिए, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज ए फ्यू डेज बिफोर। जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जितना कि पहले समय में कुछ दिन पहले था उससे ज़्यादा गर्म है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस में THAN देन का यूज़ किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए, और कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ हुआ है, और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है, तो मच भी यहाँ पे सही है, आप इसे गलत नहीं कर सकते। सो इसमें एरर क्या है, देखिए वार्मर एक कंपैरेटिव डिग्री है, वार्म वार्मर, और मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। सो मोर और वार्मर दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है, वार्मर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और एक सेंटेंस में एक ही चीज से मतलब एक कंपैरिजन किए गए सेंटेंस में आप दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, वो गलत होगा। सो यहाँ मोर नहीं आएगा। जैसे आप मोर टॉलर नहीं बोल सकते, गलत होगा। मोर फास्टर नहीं बोल सकते, गलत होगा। मोर इंटेलिजेंट सही हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इंटेलिजेंट अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, हम इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन मोर इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम यहाँ पे हो जाता है। सो एरर यहाँ पे किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर इस पार्ट में है, मोर नहीं आएगा। आगे देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। सो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, या तो आपको मिल जाएगा कॉमन एरर में, या फिल इन द ब्लैंक्स में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। सो वन ऑफ के बाद आपका हमेशा आता है जो नाउन, वो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो वर्ब आता है, जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर। सो यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, यहाँ पर बात की जा रही है उस एंटरप्राइज की जो इंडिया में है, जो बहुत सारे बड़े एंटरप्राइजेस में से एक है।
सो जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो एक एंटरप्राइज की बात की जा रही है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे जो कि सिंगुलर वर्ब है जो सही है। ठीक है, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे में से एक, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, उसमें से जो एक है। सो एंटरप्राइजेस यहाँ पे प्लूरल शो होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। सो एंटरप्राइजेस में लास्ट में एस आएगा, आपका इस पार्ट में एरर है। अगले सेंटेंस को देखिए, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। द रिवर अपीयर्स टू हैव मतलब ऐसा लगता है कि जो रिवर का नाम पड़ा है फ्रॉम द टाउन नियर बाई टाउन के ऊपर इसका नाम पड़ा है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली करेक्ट है, इसके अंदर आपका कोई भी एरर नहीं था। सो जहां भी लिखा होता नो एरर जिस ऑप्शन में, वो आपका आंसर होता। आप नियर बाई, आप इसको फ्रॉम द नियर टाउन भी कर सकते थे, या टाउन नियर बाई भी सही है। आप हमारा एडवर्ब का पोर्शन देखिएगा और वहां पे हमने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, लैक ऑफ required vitamins in and minerals lead against several complications in the human body। so, यहाँ बात किस चीज़ की चल रही है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो क्या यहाँ पे विटामिन्स की और मिनरल्स की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है ये आपका प्लूरल है। सो क्या यहाँ पे बात की जा रही है विटामिन्स एंड मिनरल्स की? अगर इनकी बात की जाएगी तो सेंटेंस आप सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात इनकी नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है लैक ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब उन विटामिन्स और मिनरल्स की जिनकी ज़रूरत होनी चाहिए, जो कम है, और ये होता है आपका अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट आपका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता, ये बनेगा आपका सिंगुलर। और जैसे ही ये सिंगुलर बना, आपका जो लीड लिखा हुआ है ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, फिर बनेगा आपका लीड्स। ठीक है, अब आपका सही है कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल से क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ह्यूमन बॉडी में हो जाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। सो बोला जा रहा है कि मैसूर में जिस प्रकार का दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है वो बहुत मतलब वो बड़ा है, अदर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे आप देखेंगे देन का यूज़ किया गया है, एनी अदर का यूज़ किया गया है, और ये पहचान है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। राइट, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर होता है, देन होता है। सो यहाँ पे ना देखिए, आप ग्रैंडेस्ट लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द भी आता है। सो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रैंडियर। ये अब आपका सही है। ठीक है, ये यहाँ पे एरर था। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। सो प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर्स से कि आप क्या करिए, मॉनिटर करिए और टेक केयर करिए स्मॉल चिल्ड्रन का। सेंटेंस अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस में आप यहाँ पे देखेंगे टीचर्स लिखा हुआ है, TEACHER अपोस्ट्रॉफ S। जो ये होता है ना, ये पोजेशन को शो करता है, ऑनरशिप को। जैसे मैं बोल दूंगा टीचर्स राइट्स, सो मैंने बोल दिया कि भाई टीचर का जो अधिकार है। या मैं बोल दूंगा टीचर्स सैलरी, तो मैं बोलूंगा टीचर की जो सैलरी है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टीचर्स क्लासेस, सो इसका मतलब उन टीचर की बात, मतलब टीचर्स के क्लासेस की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टीचर्स का अधिकार नहीं दिखाया, टीचर्स के किसी अधिकार की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बस सिंपल किया जा रहा है कि टीचर्स, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर्स से कि आप बच्चों का मॉनिटरिंग करिए और उनका टेक केयर करिए। सो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रॉफी की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपल टीचर या टीचर्स कर सकते थे। अगर टीचर होगा तो एक टीचर, टीचर्स होगा तो बहुत सारे टीचर्स, लेकिन अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये शो करता है पोजेशन को। अगला सेंटेंस है हमारा,
इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। सो मैन आपका प्लूरल है, मैन के बाद हैव सही है आपका, बीन एबल टू स्प्रेड ये प्लूरल है, ये भी सही है क्योंकि मैन के हिसाब से आया है। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली, थ्रू राइटिंग्स, यानी यहाँ पे जो मानव हैं वो अपने स्प्रेड कर सके हैं आइडियाज़ को, किसकी वजह से, राइटिंग की वजह से। कितने चीज़ों की बात की जा रही है, ओनली राइटिंग, इसका मतलब सिंगल चीज़ की बात की जा रही है, ये होना चाहिए सिंगुलर। और इट हैज़ बीन, क्योंकि ये जो इट हैज़ बीन, ये जो इट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, सिंगल राइटिंग को। सो इट के साथ आपका जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए हैव। इट हैव, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसके साथ आना चाहिए हैज़, क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए इट के साथ, और इट के बाद आपका सिंगुलर आएगा क्योंकि ये बात की जा रही है सिर्फ एक सिंगल राइटिंग के बारे में। सो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, सो आपका इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा, ना कि हैव का। अब ये सेंटेंस सही है। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विद योर कॉफ़ी सर, आस्क्ड द वेटर। वेटर ने पूछा कि क्या आप लेना चाहेंगे सम फ्राइज अलॉन्ग विद योर कॉफ़ी। सो यहाँ पे देखिए अलॉन्ग विद का यूज़ किया गया है के साथ, यानी फ्राइज के साथ कॉफ़ी। वुड यू लाइक, इसका एरर आपको बहुत आराम से मिल गया होगा, आपने कई बार अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आपने कभी भी वुड यू लाइक यूज़ किया है? नहीं, कभी भी नहीं किया होगा। वुड मोडाल है एक, और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड यू लाइक होना चाहिए, ना कि वुड यू लाइक्ड, यहाँ पे आपका डी नहीं आएगा। आगे देखिए, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। लिड बोलते हैं ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, जैसे कढ़ाई वगैरह में इस तरीके का ढक्कन होता है ना। रमन ने क्या किया, उसने, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होनी चाहिए क्योंकि ईडी लगा हुआ है लास्ट में। पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर, पानी ऐड करने के बाद क्लोज द लिड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बात चल रहा है पास्ट टेंस के बारे में, बात चल रहा है किसी पास्ट की चीज़ों को लेकर। सो आपको पता है कि जो हमें पास्ट को शो करने के लिए ईडी को लगाया जाता है, जैसे अगर मैं लिखूं क्लोज, सो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्लोज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लोज्ड। सो ईडी लगाते हैं। सो क्लोज्ड भी ठीक है और पुटेड भी ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि आप ईडी लगा करके ही शो करें। जैसे पुट, पुट का मतलब होता है रखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है पुट, इसका थर्ड फॉर्म होता है पुट। जैसे हो गया कट, कट का फर्स्ट फॉर्म कट, कट का सेकंड फॉर्म कट, कट का थर्ड फॉर्म कट। सो यहाँ पे क्या है, जो पुटेड लिखा हुआ है ये पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से लिखा हुआ है। पुटेड नहीं होना चाहिए, पुट का पास्ट भी पुटी होता है, प्रेजेंट भी पुटी होता है। सो यहाँ पे होना चाहिए रमन पुट द वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखिए, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। सो रिक्रूटर्स जो थे, यानी पास्ट की बात चल रही है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, प्लीज्ड डैश जॉन्स डोमेन नॉलेज। सो जॉन की जो नॉलेज थी और उसकी पर्सनैलिटी थी उससे बहुत ज़्यादा प्लीज हो गए थे। सो प्लीज्ड के साथ ये एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, कभी भी आपके साथ इसके बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे, आप इसकी जगह करेंगे विद, प्लीज्ड विद। सो अगर आप टू को हटा करके यहाँ पे विद लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीटली ठीक हो जाता है और अब आपका सेंटेंस सही है। सो एरर था आपका, इस टू एरर था आपका। अगला सेंटेंस देखिए, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, सो ऑल काइंड्स प्लूरल है, आप उसके बाद अगर आपका आया है काउंटेबल, सो प्रोडक्ट्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सी आपका सिंगुलर है, सी के बाद हैज़ आ गया, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वो भी ठीक है। ए चीप होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, एन जो आर्टिकल है वो हमेशा तब आता है जब उसके बाद का जो नाउन है जिसके लिए वो यूज किया गया है
वो जो आएगा उसका जो स्टार्टिंग का जो साउंड होता है वो हिंदी के स्वर के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए आएगा आपका, ए चीप डंपिंग ग्राउंड। सो नाउन चीप नहीं है, नाउन ये है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। सो दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। सो जो 10 ईयर्स है ये आपका टेंस से रिलेटेड एरर है। जब आप पढ़ेंगे सो आप देखेंगे वहां पे फॉर सिंस ये हमेशा आएगा आपका परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद टाइम जो होगा या तो ये नॉर्मल टाइम होगा, मतलब आपको ड्यूरेशन बताएगा, और अगर सिंस होगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा कि भाई कब शुरुआत हुई थी उनके रहने की। वो रह रहे हैं ना अब दिस अपार्टमेंट में, दे हैव लिव्ड, कब से। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तो आपका सिंस आता है। अगर आपका ड्यूरेशन 10 साल इन्होंने बता दिया तो सिंस नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए फॉर। अब ये आपका सेंटेंस सही है। सो आप इन रूल्स को मैं आपको करवाऊंगा बहुत जल्दी, तो फिर आप उसको और अच्छे से ध्यान से करिएगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो आप इनको करिए आराम से। देखिए अगला है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन भी ठीक है। देखिए यहां पे यूज किया गया है इज लेड, यानी कि ये जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लीड का, लीड लैड लैड। तो इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसका मतलब वो पैसिव वॉइस होता है। सो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया है वो पैसिव में दिया हुआ है, इज लेड टू। सो ये सेंटेंस में देखिए क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल। सो ये जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, मेन सब्जेक्ट, उसने पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, सडन राइज हो गया है। सो ये पैसिव वॉइस मतलब फ्रेम नहीं है ये सेंटेंस का, पैसिव में स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन किया नहीं जा रहा है किसी के द्वारा, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से पॉपुलेशन में राइज हुआ है। सो हमें यहाँ पे इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, वरना ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। हमें इसे रखना है एक्टिव वॉइस में। सो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कर दीजिए हैज लेड टू, या तो आप हैज लगा दीजिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, या तो आप कर दीजिए इज लीडिंग। अब आपका ये सही है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपका एरर है इस वाले पार्ट में। आगे देखिए, ही विन सेवरल एक्कोलेड्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। सो एक्कोलेड्स सेवरल के बाद प्लूरल आएगा, सेवरल का मतलब होता है कई सारे, ये प्लूरल होता है। ही विन्स, सो देखिए ही के बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट है कभी भी आपका विन नहीं आएगा। या तो आप इसको पास्ट में कर दीजिए, ही वॉन मतलब उसने जीता था, या तो फिर आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए ही विंस लगा दीजिए। सो एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में, ही वॉन सेवरल एक्कोलेड्स या ही विंस मतलब वो जीतता रहता है। तो दोनों में से, हालांकि एरर जो सही ज़्यादा वॉन होना चाहिए, लेकिन एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है। ये इजी था, ये आप काफ़ी आसानी से देख सकते थे। आगे देखिए, When she went for a walk, जब वो कहाँ गई थी, वॉक के लिए। माया couldn't take off her scarf, माया अपना स्कार्फ नहीं उतार पाई बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। अब यहाँ पे जो वर्ब है आपका वॉक, इसके पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। सो आप मुझे बताइए क्या वर्ब के पहले आर्टिकल ए आएगा या नहीं, ये आप मुझे बताइए। इसमें एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ए आएगा, वॉक आएगा। वर्ब के पहले क्या आर्टिकल ए आता है या नहीं, ये आप मुझे बताइए। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये सही है। एरर कहाँ है देखिए, टू मच के बाद हमेशा नाउन,
और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। सो जो विंडी है, ये टू मच विंडी, विंडी मतलब ये नाउन नहीं है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। ये बता रहा है कि जो हवाएं काफ़ी, मतलब जो वहाँ का वेदर था, जो उस समय टाइम थी, वो बहुत ज़्यादा विंडी थी, हवाएं बहुत चल रही थी। तो ये एक आपका एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। सो टू मच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मच टू, या फिर आप वेरी लगा दीजिए, या आप वेरी लगा सकते हैं उसकी जगह। सो जब भी आप किसी सेंटेंस में कॉमन एरर में टू मच, मच टू इसे देखें, सो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से करिएगा। मैंने जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि किस ट्रिक से आप इस चीज़ को हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे अगर कभी फिर से एडजेक्टिव करवाऊंगा तब बताऊंगा, आज नहीं। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारे इस चैनल को। और इसके अलावा हमने और भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, प्रीवियस ईयर पेपर क्लोज टेस्ट, ईडीएम करवाया हुआ है, आप उसको जाके देखिए और अपने इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रांग करिए। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ पुट इन दी कमेंट बॉक्स। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।